हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने अटेंड किया था कि दो वेक्टर का एडिशन करना हो या दो से ज़्यादा वेक्टर का एडिशन करना हो तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमने तीन लॉस पढ़े थे, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम और पॉलीगॉन मेथड। तीन मेथड हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। अगर दो वेक्टर हैं उनका सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको दो वेक्टर कुछ इस तरीके से दिए हैं। एक वेक्टर आपको गिवन है ये और एक वेक्टर गिवन है ये। मान लिया कि ये आपका है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। अच्छा, दो वेक्टर का अगर एडिशन की बात करें तो एडिशन में आपने क्या देखा था कि मान लो अगर हम सपोज दैट यहाँ पे टेल टू टेल मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या करते थे, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के टेल को हम मिलाते थे। अगर हम टेल टू टेल मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो हम यही तो करते थे। अब यहाँ पे ये आपका बी वेक्टर था और ये था ए वेक्टर। अच्छा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमने कितना माना था, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो हमने माना था वो था थीटा। तो इस केस में आपका आर जो आया था ना, इस केस में आर आया था, एक मिनट, जब दो वेक्टर का हमने एडिशन किया तो आर जो आया था वो था आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। ये तो वेक्टर फॉर्म में आया था। और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बात करें तो आर इक्वल टू आया था स्क्वायर रूट ऑफ, मैग्नीट्यूड की बात करें अगर हम, यहाँ पे वेक्टर हटा दीजिए, हाँ, तो आर इक्वल टू आया था स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आया था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि tan अल्फा क्या था, tan अल्फा आपका आया था बी साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा आया था। और tan बीटा जो आया था, बस हुआ क्या था, tan बीटा में a की जगह पे b हो गया था, यानी कि b जहां है वहां a कर दो, यानी ये आ गया था a साइन थीटा अपॉन में b प्लस a कॉस थीटा। ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो दो वेक्टर का एडिशन करना होगा तो हमारा ये रिजल्टेंट आया था। ये वेक्टर फॉर्म में था, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में था, और ये था रिजल्टेंट का डायरेक्शन किसके साथ, अल्फा जो था ए के साथ था और बीटा जो था वो किसके साथ था, बी वेक्टर के साथ एंगल था। जिसे मान लो अगर आपका यहाँ पे आर वेक्टर ये है, ऐसा मान लो ये आर वेक्टर है। जब ये आपका आर वेक्टर था तो यहाँ पे ये अल्फा था, ए के साथ अल्फा था और बी के साथ जो था वो बीटा था। अब हमें क्या निकालना है, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन निकालना है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन को का दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, कुछ इस फॉर्म में बनेगा, यानी कि आर वेक्टर इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होगा। अच्छा, इसको हम ऐसा अगर लिखें ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर तो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मैं नीचे लिखता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए डायग्राम के लिए। यहाँ पे r इक्वल टू हमने क्या लिखा, r इक्वल टू हमने लिखा a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। इसका मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला इक्वेशन देखो और ये वाला इक्वेशन अगर आप देखो तो दोनों सेम दिख रहे हैं। वह फर्क क्या है, यहाँ पे a प्लस बी वेक्टर है और यहाँ पे क्या है, a प्लस माइनस बी वेक्टर। और माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो आपका इधर कोई वेक्टर a है तो माइनस a का मतलब हो जाता है कि इसका डायरेक्शन क्या ले लो, अपोजिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ए। अब यहाँ पे हमें किसका माइनस चाहिए, माइनस बी का चाहिए। इसका मतलब अगर डायग्राम में देखा जाए तो भाई बी का डायरेक्शन क्या है, बी का डायरेक्शन ये है, तो माइनस बी का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस बी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस बी का डायरेक्शन। अब हमें क्या करना है, ए और माइनस बी को हमें ऐड करना है। तो भाई देखा जाए यहाँ पे इस फिगर को अगर आप देखो तो ये आपका है ए वेक्टर और ये है माइनस बी वेक्टर। इन्हीं दोनों को हमें क्या करना है, एक हिसाब से एडिशन ही तो किया गया है भाई, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का एडिशन ही तो है एक हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
अगर ये आपका थीटा एंगल है और ये पूरा कितना होता है, ये होता है पूरा, ये पूरा 180 होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा 180 माइनस थीटा। इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में तो ये आ जाएगा। अगर आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में चाहते हो तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में आर इक्वल टू हो जाएगा भाई, चाहे ए वेक्टर हो, चाहे बी वेक्टर हो, चाहे माइनस बी वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड तो सबका सेम ही रहेगा ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, प्लस 2ab, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, चाहे बी कहें चाहे माइनस बी कहें। बस थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे थीटा जो है ना प्लस वाले में 180 माइनस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा है, ना कि थीटा। तो बस कॉस थीटा में क्या कर दो, 180 माइनस थीटा कर दो, बाकी आपका सेम रहेगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आर इक्वल टू आ जाएगा ऐसा कुछ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आ जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा -2ab कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट, यानी कि दो वेक्टर का अगर आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो तो एडिशन वाला जो रिजल्टेंट था उसी में क्या हो जाएगा, बस कॉस थीटा की जगह पे माइनस माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, यानी इसीलिए यहाँ पे आ गया है माइनस। ऐसे ही अगर अल्फा की बात करें तो भाई अल्फा में क्या हो जाएगा, टेन अल्फा, यहाँ पे टेन अल्फा हो जाएगा, जहां पे प्लस था ना वहां पे माइनस कर दो बस, यानी कि टेन अल्फा हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन में, यहाँ पे प्लस था ना तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यानी हो जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा, क्योंकि जब थीटा की जगह पे 180 माइनस थीटा रखोगे तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा सॉरी। तो ये हो जाएगा टेन अल्फा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, वो हमने देखा। अब इसी पे बेस अगर हम क्वेश्चन ले लें, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया है ऐसा कुछ, आपको बोल दिया है, इन्होंने बोला क्या है कि इफ टू वेक्टर्स, if two vectors have equal मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, एंड थीटा इज एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन देम, तो आपसे बोला है कि देन फाइंड ए माइनस बी वेक्टर का मॉड, ये आपको निकालना है। दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन पे बेस है, बोल दिया है कि दो वेक्टर हैं जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा अगर हो तो ए माइनस बी क्या होगा, और दो वेक्टर क्या है, ए और बी उन्होंने बोल दिया है। अब ए और बी, ए माइनस बी का मतलब क्या है कि दो वेक्टर ए और बी रहे होंगे, तो भाई ए वेक्टर एक है और दूसरा है बी वेक्टर, ठीक है। दोनों का उसने क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड जो है वो आपस में क्या है, सेम है, चलो मैं मान लेता हूं इसको ए के बराबर है। तो भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, ए माइनस बी का मॉड निकालना है। तो अभी आपने पढ़ा है कि दो वेक्टर का अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना हो, यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर करना हो तो आर आ जाएगा, और इसको आप ऐसा लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, और अगर आप इसका रिजल्टेंट चाहते हो यानी कि इसका चाहते हो आर, तो आर जो होगा वो इसको आप ऐसा लिख सकते हो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। तो इसका वैल्यू कितना आया था, यही तो आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab कॉस थीटा, यही आया था ना। तो बस यही हो जाएगा आंसर, बस हमें क्या करना है, ए और बी की जगह पे ए पुट कर देना। जब इसको पुट करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस
2a इंटू ए इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा 2a² और यहाँ पे भी हो जाएगा 2a² और इनटू में हो जाएगा कॉस थीटा। अब ए स्क्वायर कॉमन है, बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट से बाहर लोगे तो ए आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका 2 बचेगा और दोनों में कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको कॉस थीटा की जगह पे अगर हम पुट कर दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि थीटा जब है तो हम थीटा बाई 2 कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कॉस टू थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, 3 केसेस उसके पढ़े होंगे, उसी में से ये हमने तीसरा केस उसका ले लिया है। तो हम कॉस थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा की जगह पे हम पुट करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे रखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये जब ब्रैकेट खुलेगा, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, अगर ब्रैकेट खोलोगे ना तो ये r इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, इस -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका r इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 4 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 2a साइन थीटा बाई 2, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यानी दो वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड में सेम है और उन दोनों वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, r इक्वल टू आ जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2, 2a साइन थीटा बाई 2 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन और लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको दिया है, आपको बोल दिया कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है ना वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड के बराबर है, देन फाइंड एंगल। एंगल आपको निकालना है, यानी कि ए और बी के बीच का एंगल बताना है, ए और बी के बीच का आपको एंगल बताना है। इसको कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे क्या है a प्लस बी का मॉड और ये क्या है a माइनस बी का मॉड। अब a प्लस बी का मॉड यानी कि दो वेक्टर का जब एडिशन करते हो उसका रिजल्टेंट निकालते हो तो r क्या आता है, तब आपका r आता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आता है। और जब दो वेक्टर का आप सब्ट्रैक्शन करके रिजल्टेंट निकालते हो तो क्या होता है, कॉस थीटा जहां पे माइनस आ जाता है, यानी कि ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, तो आपका बचेगा क्या, ये बचेगा 2ab इधर जाएगा क्योंकि माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2ab इधर ऑलरेडी है तो ये 2ab इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 और कॉस कितनी की वैल्यू 0 होती है, 90 की, यानी ये हो जाएगा कॉस 90, यानी थीटा इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने
प्रैक्टिस कर लिए, किस पे बेस्ड था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। इसमें एडिशन वाला फंडा भी लगा है और सब्ट्रैक्शन वाला भी फंडा लगा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।